हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडबोर्ड रिएक्शन। तो मेरा नाम है उसामा और मेरा नाम इत्तसाम। यार इतना स्लो बोल रही हो, तुम्हारा रिश्ता भेजा है क्या हमने कहीं पे? हद हो गई यार। यार मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करें यार। बिल्कुल ही चेंज कर दे, क्या तेरी आवाज बैठ गई है पता नहीं। अच्छा जी, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ मच गोल्ड डज इंडियन पब्लिक एंड इंडियन वुमेन होल्ड। ओके, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड है, वुमेन्स के पास और मतलब आम जनता के पास कितना गोल्ड है। इतना तो हमें पता है कि इंडियन वुमेन्स ना और गोल्ड अच्छा खासा रखते हैं। और कौन सी वो एक कास्ट होती है, यार ये कौन से एक स्पेसिफिक कास्ट होती है जो ना अच्छा खासा गोल्ड रखती है अपने पास। मुझे नाम नहीं आ रहा, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में ना उनका नाम बताना है। वो अपना सारा जो धन है ना वो गोल्ड के अंदर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। यार वहाँ प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं होती होगी ना अपनी। गोल्ड के साथ ना इंडियन कल्चर का ना सालों हजारों साल पुराना रिश्ता, मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता है। मियाँ बीवी का रिश्ता। यार मैं क्या कैसे समझाऊं तुझे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई इंडियन में कितना गोल्ड है, दुनिया में कितने में नंबर पर आता है ये गोल्ड में। पाकिस्तान के पास कितना गोल्ड है, यूएस के पास कितना गोल्ड। आज के वीडियो में सारा कुछ ही कवर होने जा रहा है गोल्ड से रिलेटेड। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रशांत धवन जी की वीडियो है ये। प्रशांत धवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी वैल्यू थी, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट ऐसी लिस्ट ही आती है कि यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज्यादा है, फिर जर्मनी है, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वालों के पास है, और उसके बाद इटली या चाइना इसमें बहुत नीचे छठे नंबर पे है। इंडिया 9वें नंबर पे है। चलो देखते हैं आ जाएगी। वहां पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में, मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएस में है फेडरल रिजर्व। अच्छा ये तो गवर्नमेंट के पास है। मैंने समझा नहीं वो आगे भी आएगा ना, पूरी वीडियो तो देख। इसको आप अगर देखोगे तो यूएसए मिलेगा आपको नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8,133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीजन भी हैं। ओवर द इयर्स क्या है कि यूएस ने काफी पॉलिसीज बनाई है जिससे इनके गोल्ड के रिजर्व काफी हद तक बढ़ जाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में। और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व्स रखते हैं यूएस के पास। खैर ये तो हो गई यूएस की बात। इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9th पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन। और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है। अब नोटिस किए कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं है कहीं। पाकिस्तान का तो नाम दूर दूर तक नहीं आना भाई, छोटा सा मुल्क है तुम्हारा, वो भी जो आईएमएफ से लोन लेके चलता है, उसके बाद गोल्ड कहां से आया? सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें नहीं मैं सही बात कर रहा हूँ, रियलिटी के ऊपर बात करो। बिल्कुल पब्लिक, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है। इंडिया इजीली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट टॉप 3 पर होना ही चाहिए। गाइस इससे ना मेरे जहन में एक बात आ रही है कि इंडिया में जब एक लड़की की शादी होती है, लड़के की, तो उसमें कितना गोल्ड टोटल एक्सचेंज होता है एवरेज, मतलब मीडियोकर शादी में मिडिल क्लास की। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना 2-3 तोले मेरे ख्याल में होता है। हाँ, मैक्सिमम 2 से 3 तोले, कुछ चूड़ियां या कांटे वगैरह होते हैं। असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी। और इनके स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन गोल्ड है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन। अमेरिका के पास 8,000 है, मतलब अमेरिका से 3 से 4 गुना ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट उसके पास है, इंडियन पब्लिक के पास बहुत ज्यादा है। अमेरिका से टन गोल्ड का तो मतलब कि इंडियन, ये देखो ये अमेरिका का 8,000 है सिर्फ। इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली, एक्चुअली पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर ऐड कर दो इससे भी ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की ये इंडिया में काफी पुरानी है। कई यार ये क्या वजह है इतनी ज्यादा, मतलब हिस्टोरिकली मैं ख्याल इनके पास है, जनरेशनल टू जनरेशन
ये मतलब पास ऑन होता है आगे, मुझे तो यूं लग रहा है। जनरेशन से इंडियंस को ये बताए कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ, क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है, आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद भी रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्ट्रॉयड आ जाए जहां पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो अलग सिनेरियो है। मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी। तो अच्छा, एक इसलिए चीज है इंडियंस की वैसे, एक ट्रेडिशनल अपने व्यूवर से ये पूछना चाहता हूँ, आपके मुल्क में जो गोल्ड मिलता है उसमें मतलब कितने परसेंट गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड होता है और कितने परसेंट मतलब बीच में मिलावट होती है? क्योंकि अपने जितने भी है ना, अगर एक सोने का नेकलेस भी है ना, उसके अंदर आधी मिलावट है और आधा रियल गोल्ड, और आप बेचने भी जाते हो तो 30% कट कर लेते हैं। आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड जरूर परचेज करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहां पर लिटरली गोल्ड परचेज करना एक टाइप का रिचुअल है, और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। नाउ यहाँ पे हम उस गोल्ड को नहीं गिन रहे जो मंदिरों में है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, एक्चुअली इंडिया में तो मंदिरों में भी चढ़ावे के तौर पे, और उनके मंदिरों के अपने वो खजाने हैं, मतलब क्या कहेंगे उसे, वो ट्रेजर, बड़े अच्छे खासे हैं। लेकिन यार अगर इतना गोल्ड, मतलब कौन सा इंडिया छोटा है, ये एक सिटी का एक यार मंदिर टेम्पल्स हो, में मेरा तो जेन से निकल गया था, टेम्पल्स में इतना सारा वही तो गोल्ड मैं है। कह रहा हूँ, वहाँ सिक्योरिटी भी होगी ना फिर। सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी अच्छी खासी। मंदिर है जहां पर और गोल्ड इसलिए है, वहां कैमरा पे कुमरा कितना या कोई गोल्ड चीज है ले जानी अलाउ नहीं होती। बहुत सारी जगह पर अलाउ है अभी। थोड़ा सा तो मैं ये सुनने दो, यहाँ पे कितना गोल्ड है उसके भी कोई प्रॉपर एस्टिमेट्स लगे नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक की। ना यहाँ पे आप कहोगे मेरा ठीक तो है गला खुश्क हो गया 25,000 टन, जहन में सुन के कि इंडियन टेम्पल्स में अच्छा खासा गोल्ड है, और ये सिर्फ पब्लिक की बात हो रही थी अभी। बिल्कुल सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है? देखिए 25,000 टन का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए की। 110 लाख करोड़ रुपए समझने के लिए कि कितना सारा पैसा है, ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है ना, ये था सिर्फ 4,70,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफ कोर्स ये काफी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी, यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में, तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, 1135 बिलियन, मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडियन जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। इतना सारा गोल्ड है ये, और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा है। आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मेक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। नाउ इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, आप उस 1 लाख रुपए के परचेज कर लेते हो, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफी ये स्कीम्स लॉन्च करी है, मगर अभी भी लोग काफी हद तक, मैं कहूंगा इंडिया में, लेकिन यार लोग गोल्ड को ना मतलब किसी को देने से ही हिचकिचाते हैं कि कहीं उसमें बाद में मिलावट ना हो जाए, मतलब गवर्नमेंट को हम गोल्ड क्यों दें, बाद में हमें पता नहीं मिलेगा या नहीं, ये इनसिक्योरिटी तो होती है इंसान को। ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को, और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ। इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड ही हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ, क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में लगे लॉकडाउन, काफी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने।
मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक्स हैं, लोग वहां पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहां से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज किया लॉकडाउन के टाइम में ही। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो इंडियंस ने अपने लॉकडाउन में गोल्ड को यूज भी किया था प्रॉपरली ना, स्मार्टली। ये बड़ी मुझे आज लेटेस्ट न्यूज मिली है, मुझे नहीं पता था इसका। हमारे तो न्यूज में यही आता है कि पाकिस्तान ने कोविड-19 का बड़ा जम के मुकाबला किया, दुनिया में मिसालें लगी उसकी, लेकिन अब मुझे नजर आ रही हैं कुछ फिगर्स, वो तो बिल्कुल ही कुछ अलग सीन है। बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेंट्रल रीजन है, मगर ये काफी बड़ा रीजन है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म। ये गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर यह आती है कि ज़्यादा जो ये सोना है ये है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ अभी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स हैं, वो हम परचेज करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज करना काफी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी सोने के सोने का बिस्किट बड़ा चलता है, लेकिन इधर अपना वो नहीं है, कल्चर नहीं है, ये वाला नहीं है। मतलब मेरे पूरे खानदान में मुझे नहीं याद पड़ता किसी के पास गोल्ड का बिस्किट ये हो। वीडियो के हिसाब से ये है कि मतलब कोविड-19 के बाद इनका फिगर डबल हो गया था, मतलब गोल्ड के अंदर, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया था। वैल्यू पता कर पाना काफी मुश्किल होता है, बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि अच्छा जी, आज की थी ये वीडियो ना कंप्लीटली जो यार थी गोल्ड की, बहुत इन्फॉर्मेशन इस मतलब और इस वीडियो के अंदर हमें मिली है। मतलब बात अगर से रिपोर्टों की हद तक की जाए ना तो अमेरिका के पास है गोल्ड, लेकिन अगर रियल टर्म्स में बात की जाए ना तो वो इंडिया के पास है। सिर्फ मसला ये आ रहा है कि लोगों ने वो गोल्ड लेकिन अपने पास रख लिया, वो सर्कुलेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ना उस हिसाब से फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इस तरह तो बाकी कंट्रीज में भी मेरे ख्याल में गोल्ड, जैसे हमारे घरों में भी गोल्ड है, सबके घरों में, लेकिन उतना तो नहीं, उतना नहीं है जितना इंडिया के पास है। मतलब उनकी एक औरत मतलब एक महिला के पास ही मतलब इतना गोल्ड है। एक रश्मिका देसाई, वो जो एक साउथ की एक्टर है, जो एनिमल मूवी में थी ना, और एक एक्टर है उसकी शादी हुई है, वो जो एक्टर था ना उसने इधर इतना मतलब केरला साइड का ही था, तमिलनाडु साइड का, इतना बड़ा उसने इधर कड़ा पहना हुआ है, 2 बड़े मोटे नेकलेस गले में पहने हुए हैं, फिर अपनी कमर के ऊपर भी एक पहना हुआ है। कम से कम उसने नहीं भी नहीं ना 200 तोले तो कन्फर्म पहना होगा। यार मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में मतलब ये रोड से मतलब इतनी ज्वेलरी पहन के चले जाते हैं, कोई रोड साइड कोई चीना चनाई तो नहीं है? ये चीना चनाई का ये आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मतलब गोल्ड पहन के अगर निकलते हैं, हमारी लेडीज जितनी भी है ना मतलब इसलिए गोल्ड पहन के नहीं निकलती क्योंकि बाहर जाके मतलब छीना छनाई और ये चीज हो जाए, बिल्कुल ये चीज हो जाए। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो, अपने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। और जो इब्तिसाम ने एक पॉइंट रेज किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का या रोड स्नैचिंग का इंडिया में क्या सिचुएशन है, जिस तरह हमारे कराची में ना थोड़ा क्राइम, स्ट्रीट क्राइम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन और बाकी पूरे पाकिस्तान में काफी हद तक कम है। आपने बताना है कि आपके किस सिटी में है और किस सिटी में नहीं है। इंश्योरेंस होती होगी यार, मतलब ये गोल्ड की इंश्योरेंस होती, पता नहीं होती हो, अपने मैंने तो सुना कि मतलब कोई ना कोई तो सेफ्टी है। गोल्ड की इंश्योरेंस मैंने नहीं सुनी कभी, मे भी होती हो, अगर होती है तो इंडिया में लाजमी बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।